hello friends, welcome back to our YouTube channel Bard of Maths. So guys, today we are discussing about the CBSE board exam 2024. It will be tough or easy and your paper will come out from NCERT or another book. So in this video you will clear all doubts. So start. So बच्चों आपको पता है कि आपके जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हैं अब बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर, अगले महीने आ जाएगा आपका अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद में बच्चों नवंबर में आपको पता है शादी त्योहार वगैरह सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल्स वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और जनवरी के अंदर आपके प्री बोर्ड होंगे, फरवरी के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आपके पास आप खुद सोच लो कि समय कितना बचा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर, आपने ये सोच रखा है कि अभी और टाइम है, तो फिर ये सोच लो कि आप अपना फिर से एक बार बुरा रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है, तो प्लीज मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों अभी तक जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है प्लीज अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब रह गया है टाइम बहुत कम। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारे किसी टीचर ने या किसी यूट्यूबर ने जो ये बोल रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी में से इस बार कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, और मैं ये जो बात क्लियर करूंगा मैं इस बेस पे कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूं एकदम क्लियर बात बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, ये जो टीचर बोल रहे हैं ना कि एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आएगा, वो हमेशा ध्यान रखना, आपको अपनी बुक का पब्लिकेशन की बुक आपको बोलेंगे कि रेफर करेंगे कि आप इस बुक को खरीदो। ठीक है, और ये वो यूट्यूबर्स हैं, ये वो टीचर्स हैं जो केवल खुद तो पढ़ाते हैं नहीं, उनको खुद से पढ़ाना आता है नहीं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये दिन 7 दिन पढ़िए 98% लाइए, ये पढ़िए 59% आ जाएंगे आपके। तो ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, बस उनको ज्ञान फैलाना है कि यहां पर हमारे से पढ़ेंगे 7 दिन, ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, ऐसा टाइम टेबल बनाइए, वो वाला टाइम टेबल फॉलो करिए, टॉपर्स के टाइम टेबल को फॉलो करिए। अगर आप भी इस उलझन में पड़े हुए हैं तो बच्चों आप सच में फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, आप 95 नहीं बल्कि 9% जरूर बन जाएगी तुम्हारी। तो इस चीज का प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड के अंदर कि बुक में जो पेपर आपके बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, वो कहां से बनता है वो आपको देखो, मैं आपको पूरी क्लियर थ्योरी बताता हूं। देखिए, आपको पता है सबसे पहली बात कि जो सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएसई ने आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो मैथ्स का है सिलेबस अभी चेंज हुआ है। ठीक है, ये जो चेंजमेंट हुआ है, कई बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनके जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या जो इंप्रूवमेंट देने वाले बच्चे हैं, उनको अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि उनका सिलेबस चेंज हुआ या नहीं है। उनको वो अभी तक पुरानी एनसीईआरटी पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन्हों को अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज समझ जाइए, सिलेबस चेंज हो चुका है और काफी परसेंटेज जो है कट हो चुका है। पहले की जो एनसीईआरटी बुक का ये मान के चलो लगभग 40% चैप्टर्स आपके जो टॉपिक्स है वो कम कर दिए गए हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है इस बार मैथ्स के अंदर फोड़ना। ठीक है, लेकिन फोड़ वही बच्चा पाएगा जो मेहनत करेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, वही। ठीक है, और नई बुक लेकर आ जाइए अगर आप अभी तक नई बुक लेकर नहीं आए तो। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है जी सीबीएसई बोर्ड जो है हमेशा आपके जो पेपर आता है वो कहां से आता है, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, एनसीईआरटी से आता है। सो बच्चों, आपका जो एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक ही आपको सीबीएसई बोर्ड में फॉलो करनी है, क्योंकि इसमें से ही बच्चों आपका 85 to 90% पेपर इसमें से ही आएगा। ठीक है, आपको कोई अदर बुक प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और एग्जाम के अंदर आता भी पूरा 85 से 90% एनसीईआरटी से ही आता है।
किसी भी बुक से नहीं आता, दूसरी बुक से एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है। अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं ये बुक मत पढ़ो, तो फिर आप खुद जानबूझकर खाई में कूद रहे हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए कि 85 से 90% जो है आप एनसीईआरटी से स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो परसेंटेज है 10%, 5%, वो बच्चों आपकी माइंड की एबिलिटी के ऊपर है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी ऐसे देता है जो केवल आपके लॉजिक पर, आपकी माइंड एबिलिटी को चेक करने के लिए देता है। उसको जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे सॉल्व नहीं करते उनको इतना स्कोर तो रह ही सकता है ना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एनसीईआरटी पूरी हो जाए ना बच्चों, उसके बाद फिर आपको क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। बस आपको ये दो चीज सॉल्व करनी है, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। सीबीएसई का बोर्ड जो है बहुत ही सिलेबस कम कर चुका है मैथ्स के अंदर। और बच्चों यहां पर मैंने क्लास 10th की मैथ्स पूरी बेसिक से पढ़ा रखी है। ठीक है, अभी हमारे लेक्चर और चल रहे हैं कंटिन्यू, तो प्लीज मैंने एक एक चीज बेसिक से समझाई है। अगर आप उसको फॉलो करें, आप उससे पढ़ें, तो आपको बहुत ये फील होगा कि हाँ सर ने एकदम बेसिक से कराया, जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर कोई भी नहीं करा पाएगा। इतना बेसिक से मैंने एक एक चीज कराई आपको। ठीक है, ये बात होगी आपकी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात बच्चों ये है कि आप जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट घुस जाते हैं किसमें, एक्सरसाइज में, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बच्चों पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बिल्कुल आपने सही सुना, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, मैं आपसे खुद कह रहा हूं, 60% पेपर, 60% जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके क्लास 12th या क्लास 10th एग्जाम्पल में से बनता है पेपर। एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के आते हैं। अब आपके साथ क्या होता है एग्जाम के अंदर, आपने सोचा कि सर मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए, लेकिन पेपर तो पता नहीं क्वेश्चन कुछ अलग ही आ गए। वो अलग क्वेश्चन नहीं होते, वो बच्चों क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करोगे तो ये सोच लेना अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। एग्जाम्पल एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो इस बात को। तो प्लीज एग्जाम्पल करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फिर आप ये सोचते हो कि ये पेपर बाहर से बन के आ गया, ये पेपर ऐसा कैसे आ गया, ये क्वेश्चन तो मैं देखा ही नहीं था। यार देखा कहां से नहीं, आपने जब एग्जाम्पल देखे, क्या आपने जब अपने एग्जाम्पल ही सॉल्व नहीं करे अभी तक, तो ये सोच लो बहुत बुरी बात है आपके लिए। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए, भले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप छूट जाए प्रैक्टिस से, लेकिन एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपको अच्छे स्कोर करने के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, समय भी बहुत कम है, एग्जाम भी सर पे हैं आपके, तो इस टाइम पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपना जो भी कैंडिडेट बच्चे अभी अपना प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि समय रह गया बहुत कम। और बुक केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। किसी भी बुक की, पब्लिकेशन की बुक की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे एनसीईआरटी पूरी ढंग से हो जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेना। और मैथ्स के लेक्चर क्लास 10th के इसमें चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना रखी है, एक एक चीज बेसिक समझाइए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, किसी की बातों में मत आइए। आपका सिलेबस, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा केवल एनसीईआरटी से बनेगा और एग्जाम्पल से बनेगा। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाती है। प्लस आपको यहां पर स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है आपको। ठीक है, और टेलीग्राम का ग्रुप का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात बच्चों, किसी को भी अगर सीबीएसई बोर्ड को, प्राइवेट बोर्ड में जो आप फॉर्म फिलअप अभी चल रहे हैं उसके अंदर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी बच्चे को फॉर्म फिल नहीं करा जा रहा तो मैं उसको फॉर्म फिल भी करके दे दूंगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7733872573। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फॉर्म फिलअप भी मैं करके दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और एनसीईआरटी ही आपका साथी है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।